हेलो। इतने में रणभूमि से सुनकर शिवधन भंग आए राज समाज में रघुकुल वार। धीरे सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम दुजराज। किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? चौपट कर डालूंगा, जितने भी होते सब हुई गर्मा गया शरीर, तेजस्वी दुज ने तभी की गर्जना गंभीर। मुनिराज जी, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था, इसी कारण ये भीड़ भाड़ है। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर तक मुंह से करता है। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। प्रणाम गुरुदेव भगवान। हे गुरुदेव भगवान, आप कह रहे हैं कि आज हिमा किसने तोड़ा है? अरे गुरुदेव भगवान, ऐसा कार्य तो कोई आप ही का तो दास होगा, वही तो ऐसा कार्य कर सकता है, नहीं तो ऐसा कौन है इस संसार में जो यह कार्य सफल कर सकता है? धन्यवाद जी। तोड़ने वाला भी कोई प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा राध किया वादा तुम्हारा ही।
हे मालक, तुझे सेवक हे मालक, तुझे सेवा में उसने कुछ नहीं कहा। सच्चा सेवक वह सेवक है जिसका सेवा में जीवन है, जो पहले जैसा काम करे वो और हे राम बना है अगुआ तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई तिनका है जोर। लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रहे न सके खामोश। हे मुनिराज जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोली में बेरा जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, सिर्फ धनुष जमीने तोड़ा। और महाराज, बचपन में जो धन हुई तोड़ी तो कभी न रिस आए इतने। इस धन में क्या लाल लगे जो स्वामी घर माए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए। हे बालक, ओ राजा के लड़के, मुख नहीं संभाल रहा है तू। मुझे जैसे अपराधी के आगे क्यों आंखें मार रहा है तू? और बालक, श्रीमान देवता महाधनुष अत्यंत विविध है, अनुपम है। ऐसे चंड को दंड भला छोटी छोटी धनुएं। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में है सब एक समान। अरे मुनिराज जी, ये धनुष तो हमारी राय में सब एक ही समान है। मुनिराज जी, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं तो महाराज ने पहना है। और महाराज, यहाँ गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अब राज क्षमा हो वहाँ चाहिए शांति ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। हे बालक, क्या है जो काटना चाहता है? क्या नाता रीवा बन समझा जो मुझे डांटना चाहता है? मुझे तो सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही। और बालक, मेरे तुम्हारे में लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत छत्राणी राज बना दी है। और बालक, विख्यात शास्त्र बाहु तक के मुझे काटने वाला है। इस फरसे को तो भी लोग यह खून चाटने वाला। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में हवा न लगने पाए। अरे मुनिराज, इस फरसे को आप अरे मुनिराज जी, इस फरसे को आप अपनी काख में दबा लीजिए, कहीं इसमें हवा ना लग जाए।
बस इसी एक ही फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही परसकते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्टल है, फरसे में नहीं प्रबलता हुआ जो बूढ़ी बाणी मेवल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, कर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ाना और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। और बालक तू मुझे बड़ों से छोड़ सी, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा फटे दर्द भी, यह स्वाद चुकाएगा परसा। और बालक तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्या मेरे पर से मरता है, क्या मेरे खूनी परसे से किस कारण बचपन करता है बालक। लक्ष्मण ने फिर भी किया तक्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। मुनिराज जी, ये क्रोध आपकी ही ओर रहे मुनिराज जी। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। हेलो, 10 रुपए का पुरस्कार हमारे परशुराम पात्र अभिनेता को और 10 रुपए का पुरस्कार हमारे लक्ष्मण पात्र अभिनेता को पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं हमारे कौशल सिंह सनाफो श्री राम बहादुर सिंह निवासी नसली गोपाल से ही हमारे कलाकारों को पुरस्कृत करते हैं। भगवान कल्याण करे, जय श्री राम। हेलो, और हमारे परशुराम पात्र अभिनेता को 20 रुपए का पुरस्कार अनुराग सिंह उर्फ अन्नू, 20 रुपए का पुरस्कार हमारे परशुराम पात्र अभिनेता को और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे लक्ष्मण पात्र अभिनेता को प्रदान कर रहे हैं हमारे अनुराग सिंह उर्फ अन्नो निवासी नसली गोपाल से। भगवान कल्याण करें, जय श्री राम। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। क्षमा करें मुनिराज जी, यह तो बच्चा है और आप तो जानते हैं कि बच्चों के मुख से उचित या अनुचित का कोई स्वभाव ही नहीं होता है। भगवान ने बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यहाँ तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है।
ब्राह्मण की भांति आप आते तो टहले ताया लाते भी हीरों का भेद देख कर ही इतने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार। हे बालक, अपराधियों के वास्ते ये कुठार की डाल है। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। हे भैया, अब मुझसे मौन नहीं रहा जाता। रघुनाथ अपराधी है ये कौन कहता है? अपराधी तो तुम हो साहब, कुछ सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था, मिथिलेश्वर की संपदा हुआ। और महाराज जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ जाना। और मुंडराज जी क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्रह्म रोने आए हो या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिरोने आए हो? परशुराम उभरे कहा फिर वही बकवाद, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा। फिर वही बकवास, इस सभ्यता का अभी तुझे स्वाद मिलेगा बालक। हे बालक, जो पिता को छेड़ पहले हो बालक, तुझे नहीं पता जो पितु के ऋण से उदित हुआ, जो माता का बन जाता है, फिर ऋण के कारण वही जो एक बार बन जाता है। और बालक इस कारण खर्चे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खून पैसे में तेरा बलिदान करूंगा। हेलो, 20 रुपए का पुरस्कार हमारे परशुराम पात्र अभिनेता को श्री नारायण सिंह निवासी नथली गोपाल से, और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे लक्ष्मण पात्र अभिनेता को श्री नारायण सिंह निवासी नथली गोपाल से बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में और हमारे पात्र अभिनेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हैं। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो। अरे मुनिराज जी
धन्य है वो भरसा और जिसका नाम सुनकर ही अबला भयभीत हो जाती है मुनिराज जी। भरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? और मुनिराज जी वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। और मुनिराज जी वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने लोहू करता जाता, बलिहारी है उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरुकार तो उसको निमटा दूंगा मैं, ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। हेलो, 10 रुपए का पुरस्कार हमारे परशुराम पात्र अभिनेता को और 10 रुपए का पुरस्कार हमारे लक्ष्मण पात्र अभिनेता को प्रदान कर रहे हैं हमारे पूजनीय श्री शानू वाजपेयी निवासी रायपुर से। यह हमारे दोनों पात्र अभिनेताओं को पुरस्कृत करते हैं, भगवान कल्याण करे। और हमारे वाजपेयी जी का निवेदन है परशुराम जी से, ये शिव जी का धनुष है, इसकी मर्यादा रखें, कृपया इसको बार बार फेंके नहीं। जय श्री राम। लखनलाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ ली। अरे मुनिराज जी आपको इस बात का पश्चाताप है और हमने धनुष तोड़ दिया है तो आप जोड़िए मुनिराज जी। जो बने इमारत बरसों से घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व में करते हैं जो मनन करने वाले हैं, अभिमान करे हम किस बल का जो खंडन करने वाले हैं। और मुनिराज जी हाथी में निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे। और मुनिराज जी रनिवासों के पल्ले वाले जब पड़ते हैं उस समय काल भी संग को उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंच जाएगा इसे मौत के घाट। मेरे बालक तू बात काटता जाता है, तुझे फरसा मौत की घाट पहुंचा देगा बालक। धिक्कार दिखाओ पर मेरी जोश पर नहीं प्रहार किया। और वाला तुम्हारा या मेरा जोश नहीं संघार की। इतना कहे आगे बढ़े जो ही फरसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। मुनिराज जी ये बच्चे हैं और बच्चे तो बचपन करते ही रहते हैं, पर आपको इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। मुनिराज जी शांत हो जाइए। मुनिराज जी विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बहन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा। तुम्हारे कहने से मैं इस
तुमने गुस्सा की है वो वापस लेता हूँ। और इसको हमारी नजरों से सामने से हटा दीजिए। नहीं तो मैं इसे मौत की घाट उतार दूंगा। लक्ष्मण बोले हटे हम है यही पसंद, अपनी आंखें आप ही करना लीजिए बंद। अरे अजी, अगर हम यहाँ से हट जाए, यदि आपको यही पसंद है तो अपनी आंखें मूंद लीजिए मुनिराज जी। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिगीड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों में हो तो इनको ले जा सकते हो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। रघुपति की लाल लाल आंखें अब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने याद देखा सीता कुछ सहे जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे, रघुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यहाँ। हे भृगुनाथ जी क्षमा करें, अब यह माथ आपकी कुठार के शरण में आया है। भृगुनाथ जी, भृगुनाथ जी आप व्यर्थ ही झगड़ते हैं कि मैं राम और आप परशुराम। इस संसार में वही बड़ा कहता है जिसका नाम बड़ा होता है, और तुम राम नाम के साथ झगड़ रहे हो। अरे अपने तापों का लहू पिए, यहाँ ताब भला कब परदे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है, अब परदे की छाया। और भृगुनाथ जी यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर भी चरण में हो तो यह शरीर बड़े भागी है। तो और भृगुनाथ जी हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, हम झुके ब्राह्मणों के आगे। यह पहला कर्म हमारा है, यह पहला कर्म।
हमारे, होते सब काज हमारे। और मुन्ना जी, यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता पे नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, यह कृपा ब्राह्मणों ही की है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव रघुपति ठहरे लखड़ ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। अरे महाराज जी, ब्राह्मणों से बढ़कर कोई सीधी बात नहीं होती। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव होता है अपुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े बेछोटे रघुवीर, फिर के हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे बालक, हे बालक, हे राम, तुम्हारी बातों में नरमाई मुझ में आती है, पर तुम्हारे भाई को कतई फिर आ जाती है। और बालक, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर गिराता है। तुम मीठी मीठी बातों करके चोटों को मेरी सींचना है। लक्ष्मण ने तक्षण कहा देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के बनते हैं। अरे महाराज जी, अब महाराज जी के मुख से कुछ फूलों की वर्षा हुई है। और महाराज जी, देखना संभलना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको भी हो मंदिर आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं रखते हैं। भगवान आप लेना चाहें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही व्यंग फिर बोले श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। हे बालक, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। और बालक, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सीखना। क्या विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, कुछ इनको भी शिक्षा दे, मुझको क्यों तुम समझाते हो। लखन बीच में कहे उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अरे मुनिराज जी, धन्य है आपका बोध, और आपको राम नाम से इतना क्रोध आता है। और मुनिराज जी, अब तो इस फरसे को बादशाह पर ही जलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से अक्षरिया निकलवाइएगा। बलिहार की जावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, ब्राह्मण
धड़ का नाम राम जो है तो क्षत्रिय का राम नाम क्यों? और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। हे मुनिराज जी, आप राम नाम के साथ व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं राम और आप परशुराम। इस संसार में वही बड़ा कहता है जिसका नाम बड़ा होता है। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। अभिमानी प्रसन्नता रोक नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। और कभी भी छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमंत्र खोलने लगता है, फिर महाकाल ही हो दोनों को पड़ता है। इसलिए न पर्दा दिखलाए भगवान जी, इसलिए न पर्दा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शास्त्र में लोहे का ही हो, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो
भी यह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। और भगवान जी कहिए बतला दे वह क्या है, कहिए बतला दे वह क्या है, जितना हमको अब भी डर है। रघुनाथ देखिए नीचे को, वह है कि ठोकर कोमल है परवाह में, रखती है भयभीत, इसमें ही महाशक्त है जो लेती हुई को जीत। बस वही कद है महाशक्त जिसने पुराने चौंक उठे भृगुनाथ, पाटन गज के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। हे राम हे राम रमापति हे राम, कहिए भगवान। धनुष लेकर और ऊपर खींचो। ठीक है भगवान। उन हाथों में जल गया धनुष, चढ़ गया आप, रघुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण सानंद, पियवल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद की जय। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो जटा इस समय साजी है। पाए जानकी विराजी।
श्रीकांत सक्सेना, फास्ट फूड बैंक कार्नर, चाउमीन कबाब पराठा भंडार, रामलीला ग्राउंड असली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 21 रुपए का दान दयाराम सक्सेना, पानी के बताशे और पापड़ी भंडार, रामलीला ग्राउंड असली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 20 रुपए का दान हमारे पूजनीय विप्रवर श्री धीरज कुमार द्विवेदी, निवासी नसली जामर से। और प्यारे भक्तों 51 रुपए का दान नारायण सिंह निवासी नसली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 101 रुपए का दान हमारे पूजनीय चौहान साहब श्री सुरजीत सिंह चौहान उर्फ सोनू सिंह चौहान, यह हमारे चौहान साहब उन्हीं के पुत्र हैं जिनके पिताजी के द्वारा यह हमारी रामलीला का मंचन चल रहा है। स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह चौहान, उन्हीं के छोटे बेटे हैं सोनू सिंह चौहान। 101 रुपए का दान भगवान के चरण में भेंट कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों 11 रुपए का दान राज बाबू निवासी नसली गोपाल से। 11 रुपए का दान विजेंद्र शंखबाग निवासी नसली गोपाल से। 51 रुपए का दान प्यारे भक्तों श्रवण कुमार श्रीवास्तव निवासी नवसारा से। 101 रुपए का दान प्यारे भक्तों कन्हैया उर्फ सुदामा कश्यप, कन्हैया उर्फ सुदामा कश्यप निवासी ग्राम मांझेला से। 101 रुपए का दान प्यारे भक्तों मोहम्मद याकूब सिद्दीकी मोटरसाइकिल मैकेनिक टावर तिराहा नसली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 51 रुपए का दान राम छोरा कुशवाहा निवासी रायपुर से। भगवान के चरणों में दान भेंट है, भगवान कल्याण करे। और प्यारे भक्तों 20 रुपए का दान हमारे राम पात्र अभिनेता को प्रदान करते हैं श्री श्याम सिंह निवासी नसली गोपाल से। और प्यारे भक्तों 20 रुपए का दान श्रवण कुमार श्रीवास्तव निवासी नवसारा से। ये 20 रुपए का दान हमारे राम पात्र अभिनेता को प्रदान करते हैं, भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह फिर राघव के पास बोले सहित स्नेह। प्रेम भय वात्सल्य से सुने जनक के बैर, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज में। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश।
अरे मंत्री, कहिए महाराज। ये संदेश मेरा महाराज दशरथ के पास अयोध्या पहुंचा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और दोनों दिशी में बन गया बराबरी साथ। दोनों दिश में बन गया बराबरी साबेस। और जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल। दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। महाराजा जनक के सेवक का प्रणाम स्वीकार करें।
आज कहिए सेवक। हमारे महाराज ने आपको पत्रिका भेजी है, इसे स्वीकार करें। ठीक है सेवक। हे गुरुदेव भगवान, प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गया। हे गुरुदेव भगवान, ईश्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से जो मेरे हृदय में बात थी, और आज बेटा राम ने मिथिलापुर में धनुष तोड़ कर वो पूरी कर दी है। मुनि यही तक कह पाए नरनाथ, इसी समय आए वहाँ चिरंजीव श्री बतलाओ तो पत्रिका कहाँ से आई है। हे पिता श्री बतलाओ तो पत्रिका कहाँ से कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। और पिताजी सुनते हैं तो भैया किया चर का शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं यह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आते ना भी कब आएंगे क्या लिखा है। भैया सुरेंद्र सिंह जहाँ कहीं भी हो तुरंत मेकअप रूम में पहुंचे। सुन सने सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित बात। अरे बेटा भरत, गुरुदेव भगवान, तुमने जो सुना है वो बात सत्य है। बेटा तुम सुनकर आए हो
वह समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का रघुपिलापुर में पूरे प्रकाश से चमकता है। और बालक उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। इस शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाना है। और बालक गुरुदेव भगवान आ सके न इससे राम यहाँ, बंद रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वो अनुशासन में है। बेटा भरत दशरथ बोले हो गई ढीली अब बाडोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। हे बेटा भरत, हमारी तरफ से जो डोर थी ओ धीरे धीरे ढीली हो गई है। बेटा भरत, हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यहाँ है आने में। ओ मिथिलापुर में बंदी है, रिश्ते के बंदी खाने में। और बेटा भरत, इसलिए चलो साथियों सहित हम उनको लेकर आएंगे। बंधन वो तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। बेटा भरत चलो। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहनाद।